हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम एसएससी जेई और आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरआरबी जेई का आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सारी के सारी डिटेल्स आपके पास हैं। एसएससी जेई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपके पास 28 जनवरी को आ जाएगा। आज 24 जनवरी है, ठीक है। तो क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हम प्रिपरेशन आगे कैसे करेंगे। देखो, हम किस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं हमने पहले डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों में कॉमन हो। उसके बाद जो एग्ज़ाम पहले होगा उसके बाकी के टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। अब हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ तो जैसे अभी तक पता लगा है उसके अकॉर्डिंग आरआरबी जेई का एग्ज़ाम पहले होना है। बट हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करें, देखो एसएससी जेई के पेपर 1 में क्या आएगा, रीजनिंग, अवेयरनेस और टेक्निकल। अगर हम आरआरबी जेई की बात करें, रीजनिंग, अवेयरनेस और एप्टीट्यूड, ये वाला जो है ये है हमारे पास आरआरबी जेई का, ठीक है। और ये जो है हमारे पास रेड मार्कर से ये है हमारे पास एसएससी जेई का, ठीक है। रेड मार्कर जो है वो एसएससी जेई वाला और जो ब्लू मार्कर है हमारे पास वो आरआरबी जेई वाला, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, रीजनिंग और अवेयरनेस हमने कंप्लीट करना था। रीजनिंग का सिलेबस हमने कवर कर लिया है, जो कॉमन टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए। उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग का हमने एसएससी जेई की बात करें तो 95 से 96% सिलेबस हमने कवर किया है। एसएससी जेई का 95 से 96% तक का सिलेबस हमने कवर किया है। रीजनिंग का आरआरबी जेई की बात करें तो 90 से 95% तक का सिलेबस हमने आरआरबी जेई का भी कवर कर लिया है। यानी कि रीजनिंग की आपको किसी तरह की टेंशन नहीं है अब। और रीजनिंग का सिलेबस ऐसा है कि आप इसको 3 दिन में कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से। वीडियोस चैनल में है, प्लेलिस्ट है एसएससी जेई के नाम से, आपको दिख भी जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहाँ पे रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो वो वीडियोस आप 2-3 दिन में देख लो, अगर देख सकते हो तो। अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो मान के चलो कि एक हफ्ते में, एक वीक में आपका रीजनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम लगाना भी नहीं है, ये सेक्शन बड़ा ही ईजी है, ठीक है। तो इसको अपने एक हफ्ते में कंप्लीट करना है। मैंने तो अपनी तरफ से करवा दिया है, जो 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं वो बाद में कवर करवाऊंगा ज़रूर। अब दूसरा कॉमन टॉपिक जो है, इसको तो अवेयरनेस का तो हमारा हो गया, इसको हम कर देते हैं साफ, ठीक है। इसकी हमें टेंशन नहीं रही। अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। अब अवेयरनेस हमने आज की डेट तक 24 जनवरी तक हमने अवेयरनेस में, देखो जो आरआरबी जेई में अवेयरनेस जिसे कहा जा रहा है, जिसको मैं अवेयरनेस कह रहा हूँ, वो आरआरबी जेई में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक साइंस और एक अवेयरनेस। और एसएससी जेई में अवेयरनेस एक ही है, मतलब सिलेबस सेम है, तो बस टॉपिक्स को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। एसएससी जेई में सभी टॉपिक्स को मिलाकर अवेयरनेस कहा गया, जनरल अवेयरनेस। और आरआरबी जेई में अवेयरनेस और साइंस 2 पार्ट्स में डिवाइड है सब कुछ सेम ही। तो अगर हम आरआरबी जेई और एसएससी जेई की बात करें, यहाँ पर भी हम कॉमन टॉपिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स का हमने जो कॉमन टॉपिक्स है एक रह गया, उसके बाद फिजिक्स खत्म करके हम केमिस्ट्री वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो अवेयरनेस का टॉपिक भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि 1 मंथ तक, मार्च के एंडिंग तो नहीं कर लो, मार्च के मिडल तक हम कोशिश करेंगे अवेयरनेस हमारे पास कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अवेयरनेस का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अगर आपका साथ मिलता रहा तो। अब आगे बात रहती है टेक्निकल और एप्टीट्यूड, दोनों चीज़ें थोड़ी अलग अलग डिफरेंट आ जाती हैं, क्योंकि एसएससी जेई में पेपर 1 में टेक्निकल भी आना है और आरआरबी जेई में टेक्निकल पेपर 1 में नहीं आएगा बट एप्टीट्यूड का आएगा। तो इनकी तैयारी हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर आप एसएससी जेई का, हमें जहाँ तक पता लग रहा है, ऐसे गैस कि आप भी कर सकते हो कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम बाद में होगा। तो एसएससी जेई के टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो एफएम जो हमारे पास एफएम, जिसमें मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स कंप्लीट करवाया है, वो आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास एसएससी जेई का एग्ज़ाम है वहाँ पे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हो, मेरे साथ अवेयरनेस भी कंप्लीट कर चुके हो, टेक्निकल कवर करना चाहते हो, आप सबसे पहले एफएम की तैयारी करो। एफएम की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें इवन मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे एसएससी जेई के एग्ज़ाम में आए हैं या इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में आए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन एसएससी जेई में भी आते हैं, तो वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप तब तक एफएम की प्रिपरेशन करो, ठीक है। हालांकि एफएम के जो स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक्स हैं, कुछ वीडियोज़ मैंने सही अच्छे से नहीं बनाई, उनको मैं अपडेट कर दूंगा, उनको दोबारा से बना के पुरानी वीडियो की जगह में उसको वहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियोस देखते जाओ तब तक पहले, लेकिन आप रीजनिंग का कवर करो, फिर अवेयरनेस का भी साथ साथ कवर करते जाना।
तो टेक्निकल का पहले आप एफएम कवर कर लो। जब तक आप एफएम कवर करोगे, रीजनिंग कवर करोगे, अवेयरनेस कवर करोगे, अगर ये सारा काम आप मार्च के मिडल तक कर लेते हो तो मार्च में हम फिर टेक्निकल के पोर्शन जो बाकी चीज़ें हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टेक्निकल का थर्मोडायनेमिक्स वगैरह बहुत कुछ है प्लेलिस्ट में हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकल को थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया वो कैसे प्रिपरेशन करना है। अभी के लिए आपको एफएम का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपने से। जो प्लेलिस्ट है मेरे पास उसमें सब कुछ है, वहाँ पर आप जाके वीडियोस देखो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपको एफएम को तैयार करने में कम से कम 15 से 20 या 25 दिन का टाइम मान कर चल लगेगा। 25 दिन में आप टेक्निकल कवर करोगे तब तक हम टेक्निकल तक दोबारा पहुँच जाएंगे। रही बात एप्टीट्यूड की, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जब ये फिजिक्स का जो एक टॉपिक रह गया है इसको कवर करने के बाद हम फिर एक टॉपिक अवेयरनेस का पढ़ेंगे, एक टॉपिक एप्टीट्यूड का पढ़ेंगे। मतलब मार्च तक हम यही करते चलेंगे कि अवेयरनेस और एप्टीट्यूड मिक्स करके कंबाइन करके पढ़ते चलेंगे। आप तब तक मार्च तक टेक्निकल का पोर्शन का एफएम कर लेना, बाकी जो आपको पहले बताया रीजनिंग और अवेयरनेस वो साथ साथ करते जाना, ठीक है। अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि अभी 28 जनवरी को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं, एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज वगैरह होता है, तो हम नई स्ट्रेटेजी से काम चलाएंगे। अभी फिलहाल के लिए रीजनिंग की तैयारी करो, अवेयरनेस की तैयारी साथ साथ करते चलो। एप्टीट्यूड की हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, टेक्निकल आपको जो पोर्शन बताया वो आप कवर कर लो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।